you know that we are dealing with the topic quadrilateral. Okay, तो उसी quadrilateral में बचे, today I am starting with this theorem which is called मिड पॉइंट थ्योरम। पहले तो हम इस थ्योरम को रीड करेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज दिस थ्योरम, और फिर रिलेटेड टू दिस थ्योरम हम कुछ क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन इट, व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम, एंड देन वी विल डील विद द क्वेश्चंस। ही सेड suppose that we have any triangle which is A, B and C. Okay, in this triangle we have two midpoint. The midpoint of AB is E and the midpoint of AC is F. Now we join this E and F. बच्चे ये दोनों तरह से ही होगा, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। नाउ पैरेलल, तो यहां से बच्चे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस ड्रा आउट हो रही है। क्या हो रही है कि EF is always half of BC। जब भी आप इस वैल्यू को देखेंगे अबाउट EF, तो आप ऑलवेज कहेंगे कि EF किसका हाफ है, BC का हाफ है। ठीक, अब मैं थोड़ा सा कंक्लूजन पे आ रहा हूं बच्चे। कंक्लूजन देखिए, द लाइन सेगमेंट, प्लीज लिसन इट केयरफुली, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, ये वो लाइन सेगमेंट है ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। इसको हम क्या बोलने जा रहे हैं, मिड पॉइंट थ्योरम बोलने जा रहे हैं। ठीक, और दूसरी चीज देखिए, EF इज ऑलवेज हाफ ऑफ BC। ये भी किसका प्रोडक्ट है बच्चे, मिड पॉइंट थ्योरम का ही क्या है, ट्रायंगल है। फिर से एक चीज और देख लीजिए प्लीज इसको, कि ये जो लाइन मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है ये ऑलवेज थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी, और इसकी जो लेंथ होगी EF की वो किसके हाफ में होगी, BC के क्या होगी, हाफ में होगी। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ जी, किसी को भी पहले तो ये बताइए, अभी मैंने इसका कोई प्रूफ नहीं किया बच्चे, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम है। हाँ, किसी को अगर इसमें डाउट हो तो यू कैन आस्क, फिर हम इसके प्रूफ में आए। यस प्लीज, एनीबॉडी। तो मैं ओके कर दूं कि आप सबको पता चल गया व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम। Hello, sir. यस प्लीज। So this theorem simply states that the line segment that's joining the midpoint of two sides is always half of the third side. हाफ एज वेल एज पैरेलल। So, sir, can we say it's half and parallel of the hypotenuse? भाई हाइपोटेन्यूज, आपको पता है हाइपोटेन्यूज वाला केस क्या होता है, व्हेन Sir, ट्रायंगल I इज, saw नहीं, व्हेन ट्रायंगल इज scaling. राइट एंगल ट्रायंगल। Right angle, yes, sir. तो राइट एंगल का तो इसमें कोई कंडीशन नहीं। ओके, तो Yes. अब आप तब कहेंगे इफ दिस एंगल इज ऑफ 90, तब आप कह सकते, बट हमारे पास ऐसा कोई भी कंडीशंस नहीं है कि ये एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। 90. तो उसमें नहीं हम जाएंगे, ठीक है, हाइपोटेन्यूज वाले केस में हम नहीं जाएंगे। हाँ, इफ इट इज 90 तो फिर तो हम करेंगे, फिर तो आपको ही पता है कि यस वी कैन से कि ये वाली हमारे पास फॉर्मेशन आ सकती है। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है बच्चे कि हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। प्लीज इसको नोट कीजिए,
हाउ वी विल प्रूव दिस थ्योरम। तो लीजिए, लेट अस स्टार्ट एंड आई होप कि आप सारे इसको चेक करेंगे। तो आई एम ड्राइंग अ ट्राइंगल, proof of midpoint theorem. This is our triangle ABC and E and F are midpoint. मैं क्वेश्चन प्रूव करने जा रहा हूं बच्चे। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। मतलब पैरेलल भी होगा और क्या होगा, हाफ भी होगा। अभी मेरे को जस्ट ये गिवन है कि E and F are the midpoint. Now to prove this configuration, what I am doing, मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं बच्चे, and I am extending it like this. अच्छा, अब पता क्या हो रहा है, मैं कैसे एक्सटेंड कर रहा हूं। तो मैं इसको कह रहा हूं कि लेट अस सपोज दिस इज F, सॉरी E और F तो था ही था, या आई कैन से दिस इज D and E and this is F. अब मैंने ऐसे किया बच्चे, DF is equal to EF। ये कुछ ना कंस्ट्रक्शन होती है किसी क्वेश्चन में जो हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो हमने DE को ज्वाइन कर लिया और इस तरह से उसको एक्सटेंड कर लिया। अच्छा, एक चीज और देखिए, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि AE इज आल्सो इक्वल टू EC, बिकॉज E कौन सा पॉइंट था, मिड पॉइंट था। नाउ कम ऑन टू माय पॉइंट, आई एम डीलिंग विद ट्रायंगल AED and the next is CE and F। हाँ, चेक कर लीजिए, मैं ड्रा आउट करके बता रहा हूं कि मैं कौन सी दो ट्रायंगल्स को डिस्कस कर रहा हूं, दिस वन एंड दिस वन। हाँ जी, कैन यू से दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? रिस्पॉन्ड किया करो बच्चे सारे। Yes, sir. हाँ, बाकी देखिए हमने क्या कहा था, DF इज इक्वल टू EF। फिर हमारे पास ऑलरेडी गिवन था AE इज इक्वल टू AC and these both angles are vertically opposite. So what I can say, AED is क्या होगा बच्चे, CE and F कॉन्ग्रेंट। और कॉन्ग्रेंट में फिर आपको ये भी पता चल गया होगा कि AD इज इक्वल टू CF बाय विच प्रॉपर्टी, CP/CD। और एक चीज आपको और भी पता चल गई होगी, अगर आपने अभी नोटिस कर ली हो तो आपने ये भी नोटिस कर लिया होगा कि दिस एंगल ADE, सपोज कीजिए मैं इसको सपोज कर रहा हूं 3, ठीक, एंड ये किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। ये भी बाय विच प्रॉपर्टी, CP/CD. CP/CD। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज बताइए, देखिएगा एक मिनट, ठीक। हमने कहा कि एंगल 3 एंड एंगल 4 क्या है, इक्वल है, बोल रहे हैं ना बच्चे, सभी को पता चल रहा है ना? Yes. आर यू एबल टू लिसन मी एवरीवन? Yes, sir. ओके ओके, बस यही था। अब फिर से देखिए, इट इज प्रूव्ड दैट AD is equal to CF and angle 3 is equal to 4। और इसका इंटरेस्टिंग पार्ट यहां से ये हो रहा है बच्चे कि AD को तो आपने CF के इक्वल बोल दिया, आपने एक और भी चीज प्रूव करनी है कि AD किसके इक्वल था, DB के इक्वल भी था ना। यस सर। क्योंकि D इज द मिड पॉइंट। Yes. तो बच्चे अब मैं ये कह सकता हूं कि Sir, AD इज इक्वल टू CF एंड AD इज इक्वल टू DB। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं,
CF CF is equals to DB. DB हो गया। सारे बच्चे इसको ध्यान से देखें, मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये जो DB है ये इस CF के क्या है, इक्वल है। ओके, और एक चीज और देखिए, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक, अब इसका मीनिंग क्या होगा बच्चे, इसका मतलब तो ये हो जाएगा ना कि BCFD वो क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है। और अगर पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब BE किसके पैरेलल हो जाएगा, सर BC के क्या हो जाएगा, सर BD पैरेलल हो जाएगा FC के। कौन सा, हाँ नहीं BD तो FC के बच्चे पैरेलल होगा ही होगा, साथ के साथ ये भी तो आ जाएगा ना कि BF इज पैरेलल टू BC, और BF का ही पार्ट कौन है, BE है, तो हम BE को पैरेलल किसके बोल सकते हैं, BC के बोल सकते हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज और देखिए, अगर ये पैरेललोग्राम है तो वी कैन से DF इज इक्वल टू BC, और DF के दो इक्वल पार्ट्स हैं बच्चे, DE प्लस EF, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ DE इज इक्वल टू BC, तो DE की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, BC की इक्वल होगी। तो दिस इज नथिंग बट अ मिड पॉइंट थ्योरम। एक बार सारे बच्चे फिर से देखें, मैं रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, हालांकि हम रिपीट नहीं करते तो प्लीज इसको एक बार फिर से देखिएगा जिनको नहीं पता चला। वी आर ड्रॉइंग अ ट्रायंगल, हियर इज अ ट्रायंगल, सॉरी छोटी करनी पड़ेगी थोड़ी सी, हियर इज द ट्रायंगल, A, B and C. Note it, it is given to you कि midpoint of AB is D and midpoint of AC is E. Now we join DE, बस midpoint है बच्चे, midpoint का मतलब ये होगा कि AD is equal to DB given to you and AE is given is equal to EC, that is also given to you, ये आपको given है बस। अब आइए, now you want to prove two things कि DE is parallel to BC, एक तो ये, and next thing you want to prove that DE is equal to half of BC। ये दो चीजें हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। Now check my point, how we will deal with it. I'm drawing a construction like this. I can extend DE up to point F. हमने इसको F तक क्या कर लिया बच्चे, एक्सटेंड कर लिया, एंड व्हाट इज F, DE is equal to EF, बस इतना रखना है कि EF इतना होना चाहिए कि वो DE के क्या हो जाए, इक्वल आ जाए। एंड नाउ जॉइन CF। पहले तो ये बताइए, क्या ये सभी को पता चल गया? Yes sir. Yes sir. एवरीबॉडी ओके। अब क्या होगा बच्चे, अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विच थिंग इज इक्वल टू विच वन, AD is equal to DB, AE is equal to EC and DE is equal to EF. Now check my point. I am taking two triangles, ADE and CE and F.
ठीक। अब जब ये टू ट्रायंगल्स होंगी बच्चे, तो व्हाट इज गिवन हियर, आपको देखिए बड़ा क्लियर कट दिख रहा है, ई ए ई इज इक्वल टू ई सी, डी ई इज इक्वल टू ई एफ, और मैंने इस एंगल को नाम दे दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये क्या हो गया बच्चे, Vertically वर्टिकली opposite. opposite angle. Now from this format, side angles angle, we can say these two triangles are congruent. Congruent. इनको little bit confusion हो तो ये दो triangles हैं, this one and this one. अच्छा, when we say that these two triangles are congruent, तो इसका मतलब बच्चे इसके remaining parts क्या हो जाते हैं, equal हो जाते हैं, Congruent. Yes, sir. congruent और equal. और we can say what is that, suppose कीजिए this is Bicycles. angle 4 and this is angle 5, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंड सपोज कीजिए ये एंगल क्या है 6, ये एंगल क्या है 7। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हमने बना लिया कि एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। और एक चीज और आएगी बच्चे इंटरेस्टिंग, वो क्या आएगा कि AD किसके इक्वल हो जाएगा, CF. CF के क्या हो जाएगा, इक्वल हो Equal. जाएगा। Congruent. अब बच्चे ध्यान से देखिए, मेरा एक साइन यहां पे लगा हुआ है कि AD इज इक्वल टू DB, एंड अभी मैंने क्या प्रूव किया कि AD इज आल्सो इक्वल टू CF। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, ये जो DB है, दिस DB, Is equal to CF. दिस DB इज इक्वल टू CF। गॉट इट? Yes, sir. अब एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आपके पास आ रही है, हाउ आई कैन से दैट DFCB इज पैरेललोग्राम, कोई भी बताए मेरे को। Sir, in DFCB, we have already proved that DF and BC are equal. So DF and BC are parallel. नहीं, पैरेलल तो अभी बच्चे प्रूव होनी है, अभी तो हमने कुछ नहीं किया, अभी तो हमने ये प्रूव किया है कि दिस पर्टिकुलर साइड, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। Yes. अभी तो मेरे पास ये हुआ है, तो सर DF equal to BC, सर DF बना हुआ है DE और EF के से, तो हाँ, सर अब हम ले सकते हैं 2DE equals to BC. नहीं, एक मिनट बच्चे, अभी तो पहले सबसे पहले क्या प्रूव होगा, पैरेललोग्राम प्रूफ होगी कि हाउ वी कैन से दैट दे आर इक्वल। अब देखिए जो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, अच्छा किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि DF इज इक्वल टू CF कैसे हुआ, एनीबॉडी? सबको पता चल गया हाउ वी कैन से DF इज इक्वल टू CF? Yes, sir. अब Yes, देखिए, sir. बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक चीज जो मैंने आप सबसे पूछनी है, आप ये बताइए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल क्या है, 5 है। 5 alternate angles. अल्टरनेटिव एंगल्स, और अल्टरनेटिव एंगल्स ये कब होते हैं, जब ये वाली But लाइन sides इस वाली Parallel. लाइन के क्या होगी, Parallel. पैरेलल। Parallel. अब देखिए टू अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं एंड क्या है, Parallel. Parallel. पैरेलल भी हैं। तो व्हाट आई कैन से, आई It is a कैन से parallelogram. दैट It दिस is a इज अ parallelogram. पैरेललोग्राम। और कौन सी है पैरेललोग्राम, DFCB। DFCD. अब देखिए अगर ये पैरेललोग्राम है, प्लीज इसको नोट कीजिएगा, अभी एक रिजल्ट प्रूव होने जा रहा है, तो आई कैन से DF इज पैरेलल टू BC, आई कैन से सो ना। Yes, sir. और DF का ही एक स्मॉलर पार्ट है कौन सा, DE, तो आई कैन अगेन से DE इज इक्वल टू सॉरी पैरेलल टू BC। DF. ये मेरा BC. फर्स्ट रिजल्ट हो गया, गॉट इट? नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो इफ दिस इज अ पैरेललोग्राम, तो मैं ये बोल सकता हूं इन सिंपल वे,
कि DF is equal to BC because opposite sides are parallel as well as equal. equal. अब देखिए DF is a combination of DE plus EF, है ना? Yes, sir. अब दूसरी बात ये है बच्चे कि ये जो DE है और ये जो क्या है EF है, EF. I can say DE and EF, ये both are equal. ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में ये देखो तीन तीन लगे हुए हैं, तो I can write it as 2 times of DE is equal to BC, or I can say DE is half of BC. BC. This is nothing else but a midpoint theorem. बच्चे इसको बहुत अच्छे तरीके से करना, क्योंकि ये आगे हमारे पास 10th क्लास में भी एज इट इज क्या होगी, यूज होगी। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं आपको, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट वन, एक क्वेश्चन है, व्हाट ही सेड ABC is a triangle. ABC is a triangle. Now the midpoint of AB is D, midpoint of this is E, and midpoint of this is F. Now I join this triangle. Sorry, now I join these midpoints. How many triangles are here? Sir, 5. हाँ चलिए, एक मेन ट्रायंगल और 4 क्या होगी, दिस वन। अब इंटरेस्टिंग चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, दिस EF is parallel to AB. पता चला? By which theorem? Midpoint theorem. Midpoint. Midpoint theorem. And EF is also half of AB. दूसरा पॉइंट आइए, this DE is parallel to BC and DE is also half of BC. And the third one, DF is parallel to AC, and I can say And half of DF AC. is half of AC. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ और शेयर कर, वो भी देख लीजिए कैसे, ठीक? What is the relation between these two triangles? अब मैं दो ट्रायंगल्स आपको ड्रा आउट कर रहा हूं, ये दिस वन ADE and this, हाँ जी, क्या होगा बच्चे? So they must be एक congruent. एक 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 मिनट, इस पहले इस पे आते हैं, ADE and FED, what is the relation? So they will be congruent. Congruent. ये क्या होंगी बच्चे? Congruent होंगी। और देखिए ये 4 की 4 ट्रायंगल एक दूसरे से क्या होंगी? Congruent. Congruent होंगी। मतलब ये 4 they are divided into 4 equal triangles, और ये 4 की 4 इक्वल बोल दिया तो मैंने क्या बोल दिया? Congruent triangles. अच्छा, मैं congruent प्रूव भी करूंगा, कमिंग आने दो क्वेश्चंस, then we will prove that they are congruent. अब इसका एक इंटरेस्टिंग चीज और आ जाती है, कभी भी आपसे पूछा जाए area of triangle DEF is always equal to 1/4 of triangle ABC. समझ गए बच्चे मैंने क्या लिखा? तो हाइट, नहीं, area of DEF is equal to 1/4 of ABC, यानी ABC कितने पार्ट्स में ब्रेक हुई? अभी 4 parts में। 4 पार्ट्स में ब्रेक हुई है ना, तो एक सिंगल पार्ट का एरिया, तो फिर टोटल के कितने क्या आएगा? 1/4 1/4 के क्या आएगा? इक्वल आएगा, बट equal. दैट्स माय पॉइंट।
ठीक है? Yes, sir. हाँ जी, अब आइए बच्चे, अब मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ शुरू करूंगा, थोड़े से क्वेश्चंस, ठीक? एंड हियर आई एम स्टार्टिंग Yes, विद sir. एक्सरसाइज 8.2. ये मिड पॉइंट थ्योरम का लिटिल बिट सा डिटेल. लेट अस स्टार्ट विद 8.2. See the first question. He said ABCD is a quadrilateral. आप जैसा भी आपको गिवन है, अगर नहीं भी गिवन तो भी आप इस तरह से लिखेंगे. Let us suppose this is ABCD. This is A, B, CD. and E. And P, Q, R, S are their middle point. This is P, this is Q, this is R, and this is S. These are the midpoint. अच्छा बच्चे एक चीज बताइए, when I say midpoint तो इसका मीनिंग क्या आपने लिया? What conclusion you are drawing from my Sir, may I statement? tell? Sir, because you have said that they are midpoints. Hmm. Sir, side DA में DS will be equal to AS. B, Sir, DS will be equal to AS. okay, and AP is equal to PB, AP equals to BP. or BQ is equal to CQ. CQ, and RC is equal to DR. DR. अच्छा ये बताइए, सभी बच्चों को ये चीज पता चल गई थी ना? Yes, sir. हाँ जी, प्लीज सारे. Yes, sir. Okay, now what he said, show that, अब हमने क्या शो करना है बच्चे? We want to show that SR is parallel to AC and SR is also half of AC. लीजिए बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने शुरू हो रहा है. नाउ आई विल ज्वाइन AC. मैंने इस AC को ज्वाइन कर लिया. प्लीज सी दिस ट्रायंगल. सबने देख लिया इस ट्रायंगल को? नाउ आई एम ज्वाइनिंग SR. What I can say? S and R midpoints. So I can simply say na, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. By what? By which condition? Midpoint theorem. थ्योरम. और मैंने मिड पॉइंट कहां पे अप्लाई किया बच्चे? बड़ी इंटरेस्टिंग, देखिए ये वाले पार्ट में, ट्रायंगल DA और किसमें? C में. गॉट इट? तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि दिस इज पैरेलल टू दिस वन. एनी डाउट? सर, आपने किन ट्रायंगल्स पे मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किया, एक बार फिर से बता दीजिए. A, D एंड C. जस्ट अभी इसी पे अप्लाई किया, ठीक है ट्रायंगल सर. ADC, बिकॉज S is the midpoint and R is the midpoint. Got it? अब आइए, now you can see the other side of other triangle. इस ट्रायंगल पे आते हैं बच्चे. हाँ जी, ये ट्रायंगल देख ली. Yes, sir. सर, नाउ यू कैन चेक इट. सेम सर सिचुएशन DQ ज्वाइन बच्चे, करेंगे. सेम सिचुएशन देखिए बच्चे. P इज द मिड पॉइंट एंड Q इज द मिड पॉइंट. हमने इनको ज्वाइन कर लिया. नाउ इन दिस ट्रायंगल, this and this, or I can say A, B and C. P and Q are the midpoints. तो PQ किसके पैरेलल होगा बच्चे? PQ AC. is AC parallel to AC and PQ half of is AC. half of and AC. PQ is half of AC.
अब बच्चे तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन इन दोनों से प्रूव हो जाएगा। एस आर इज हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी, तो व्हाट आई कैन से, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। Yes, sir. हाँ जी, And sir, Yeah. PQRS is a parallelogram. अब अभी अभी तो पैरेललोग्राम तो होने वाली है बच्चे। अब हमने ये प्रूव कर दिया ये दोनों साइड्स पैरेलल भी हैं और क्या क्या है, Equal. इक्वल भी हैं। नाउ इफ आई ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स SP एंड PQ, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, Parallelogram. पैरेललोग्राम बन जाएगा। दिस इज योर थर्ड पार्ट। प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा, बहुत क्रूशियल और अच्छा क्वेश्चन है। फिर मैं आगे मूव करूंगा। किसी को भी अगर इसमें डाउट लग रहा हो कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, तो वो मेरे से पूछ सकता है, फिर आगे मूव करें। तो सर हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि वी जॉइन SP एंड RQ। यस, नहीं बस आप उसी में से कह सकते हैं ना। नाउ ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं। नाउ यू कैन से दैट SPQR is a parallelogram because One of its sides become equal and because one of its opposite pair is parallel as well as equal। हाँ जी बच्चे, सारे बच्चे रिस्पॉन्ड करें थ्रू मैसेज और सेम। यू गॉट इट और नॉट? इस got it. क्वेश्चन पर टोटली दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मिड पॉइंट थ्योरम, और कुछ नहीं है। ये टोटली किस पे ऊपर बेस्ड है, मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर क्या है, बेस्ड है। चलिए, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2, सेम सिचुएशन का क्वेश्चन बच्चे फिर से आ रहा है आपके पास। वी विल यूज मिड पॉइंट थ्योरम इन एवरी क्वेश्चन। ही सेड ABCD इज अ रोम्बस। देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ABCD इज अ रोम्बस। Rhombus. तो इसमें तो हमने ये लिया कि इसकी आपको पता ही है कि ऑल साइड्स आर इक्वल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट Well, रोम्बस। Rhombus. चारों साइड्स and क्या होंगे? opposite are parallel to each other. हाँ, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं उसकी, पैरेलल भी होती है। एंड ही सेड P इज द मिड पॉइंट, Q is the midpoint of this, R is the midpoint of here, and S is the midpoint of here. Now, the next question. Show that quadrilateral PQRS is rectangle। देखिए बच्चे, अब हमने प्रूव करना है कि PQ, if I join PQRS, this is a rectangle। अच्छा, rectangle में हम क्या प्रूव करते हैं, पहले तो ये बताइए। Sir, each angle is at 90 degrees. और भी कुछ करते हैं बच्चे। Sir, अपोजिट and, साइड्स आर, sir, and opposite sides are parallel to each other and equal to each other. यस, हम ये भी प्रूव करते हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, और ये भी प्रूव करते हैं कि ये हमारे पास क्या है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तो बच्चे 90 डिग्री वाले, बाकी तो चलो सारी चीजें क्या हो जाए, प्रूव हो ही जाएंगी। ओके, चलिए कैसे, तो हम इसको ऐसे ले रहे हैं बच्चे। पहले पहले वाला पार्ट देखिए, ज्वाइन AC। अच्छा, अभी अभी देखिए हमने एक मिड पॉइंट थ्योरम, पहले तो मेरे को ये बता दी, कैन आई से SR इज पैरेलल टू AC? Yes, sir. हाँ जी, सभी बच्चों को पता चल गया। लास्ट वाले थ्योरम से ही मैंने यूटिलाइज किया। Yes, sir. You can say. एंड नेक्स्ट थिंग प्रूव देखिए, PQ इज पैरेलल टू AC। Sir, PQ is parallel to AC. Yes, sir. This also we can say. देखो, सबसे पहले सारे बच्चे एक बार फिर से ध्यान देंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। आई एम टेकिंग दिस ट्रायंगल,
ठीक। नाउ इन दिस ट्रायंगल SR इज द मिड पॉइंट्स। तो मैं मिड पॉइंट थ्योरम को यूटिलाइज करके बोल रहा हूं कि SR इज पैरेलल टू AC, AC. and I can also say that SR is half of AC. AC. Now use this criteria for this triangle ABC. अब आ जाइए किसमें, A, B और किसमें, C में आ जाइए। किसमें, A, B, C में। तो ABC. हम क्या कह सकते हैं, A, B, सॉरी नॉट A, B, ABDE. ADC, sorry sir, ADC. नहीं A, B, C में ही आएंगे बच्चे। You PQ can is say half AC. PQ is parallel to AC AC. and PQ is half of AC. AC. देखिए ये वाली चीज होगी ना। Okay sir, we have already done of ADC. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, we have already done SQ is equal to, Actually, I am having network problem na, PQ. so in between. कोई बात नहीं, कोई बात, चेक कीजिए। तो we can prove that SR is equal to PQ and SR is also parallel to PQ. दोनों PQ. चीजें हो। Now you can similarly you can prove that RQ is parallel to SP and R equal. और इसको प्रूव करने के लिए आप अगर आपको करना भी पड़ जाए तो ज्वाइन द पॉइंट, विच वन, D to B. B to D। तो सिमिलरली मिड पॉइंट थ्योरम से ये भी प्रूव हो जाएगा, बट हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है। नाउ कम ऑन टू माय पॉइंट, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बच्चे अब देखिए, व्हाट यू हैव प्रूव्ड राइट नाउ, आपने ये प्रूव कर दिया कि PQ RS इज अ पैरेललोग्राम। बट हमने क्या प्रूव करना था, इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। Rectangle. एंड फॉर रेक्टेंगल हम क्या करते हैं, Opposite sides are equal and parallel. वो तो हो चुकी हैं 90 degrees. 90 डिग्री। अगर हम ये प्रूव कर गए कि उसका कोई सिंगल एंगल भी कितने डिग्री के इक्वल है, 90. 90 डिग्री के इक्वल है, तो फिर उसके टोटल एंगल कितने डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। Sir, ये भी 90 Sir, they will be, a total add up will be 360, but each will be 90. 90 डिग्री। अब मेरा पॉइंट ये बच्चे यहाँ पे ये है कि हाउ वी कैन प्रूव दैट दे आर 90। तो चेक कीजिए, मैंने पहले क्या किया, ये रोम्बस थी ना बच्चे, तो कैन आई Yes, sir. ज्वाइन BD, कैन आई ज्वाइन BD। Yes, sir. अब आइए, आपको ये पता लगा कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, So 90. 90 डिग्री। किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि ये 90 कैसे हो गया। Sir, I have. हाँ बच्चे, वो एक सिंपल सी बात थी, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को कितने डिग्री पे कट करते हैं, 90 degree. 90 डिग्री पे कट करते हैं। कोई डाउट अब? No, sir, now. ओके, बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं था बच्चे, हमारा क्वेश्चन कुछ और था इसमें। हम सर तो आपने कहा, हम्म, सर आपने कहा कि रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पर कट करते हैं। सर हाउ डू यू नो दैट इट्स अ रोम्बस? बच्चे क्वेश्चन पढ़ो। In the question they have given. In the question it is already given that Okay, ABCD is a rhombus. Got it? Yes, sir. अच्छा, अब एक चीज इंटरेस्टिंग जो आपके सामने आ रही है। अच्छा, कैन आई से दिस लाइन, अब ध्यान से देखना सारे बच्चे, दिस इज पैरेलल टू दिस, जो मैंने ब्लैक किया है। Yes, sir. एवरीबॉडी प्लीज बताइए, क्या मैं बोल सकता हूं दे आर पैरेलल? Yes, sir. नाउ this is parallel to this, Yes, sir. क्योंकि हमने SP को DB के पैरेलल किया हुआ ना बच्चे, और इधर से हमने क्या किया हुआ था, SR को AC के पैरेलल किया था, तो उसके हाफ। तो अब ये जो आपके पास इंटीरियर पार्ट है, चेक कीजिए, ये वाला इंटीरियर पार्ट, ये पैरेललोग्राम हो गया ना बच्चे। Yes, sir. और यू नो दैट
पैरेललोग्राम के angles are अपोजिट एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90. नहीं, इक्वल होते हैं, तो ये Sir, एंगल भी equal. कितने डिग्री का होगा? Sir, then 90 if one is 90, other will be also 90. तो अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये वाला एंगल भी होगा 90 और ये वाला एंगल भी 90 होगा। Yes, तो आई sir. कैन से PQRS इज अ Rectangle. रेक्टेंगल। अच्छा, एक चीज और देखो, इसमें ना 4 स्मॉलर पैरेललोग्राम आर देयर। एक ये भी पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम, ये भी क्या है? पैरेललोग्राम। और ये पैरेललोग्राम के आगे चलकर रेक्टेंगल भी है, बिकॉज अब ईच एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो ये एक रेक्टेंगल के अंदर आगे कितने रेक्टेंगल्स हैं? 4 इक्वल क्या है? रेक्टेंगल्स हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन क्या कर लिया जाए, पूछ लिया जाए। Excuse me, sir. यस बच्चे। सर जैसे हमने रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए, जैसे कि ये PQSR रेक्टेंगल है, तो हमने इसको 90 डिग्री भी प्रूव किया और हमने इसकी इक्वल साइड्स ऑपोजिट और इक्वल भी प्रूव की। तो सर हम इनमें से कोई एक चीज भी कर सकते हैं? हाँ बच्चे, एक कर सकते हैं। देखो, जब आप पैरेललोग्राम प्रूव कर दोगे ना, तो उसके बाद हमारे पास एक ही चीज बच जाती है कि वी हैव टू प्रूव दैट ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्रीज। ओके सर। हाँ जी। पता चल जाएगा बच्चे, एवरीबॉडी? यस सर। तो आप रिस्पॉन्ड बड़ा कम करते हो कई बच्चे तो। यस मीरा, इज इट ओके? सर सर यस यस। सर जब हम बोलेंगे कि जो हमने एंगल 90 डिग्री मार्क किया था वो से दो साइड उसके ऑपोजिट वाली इक्वल है ताकि वो पैरेललोग्राम बन जाए, सर इसका रीजन क्या देंगे कि हाउ दे आर इक्वल? हाउ कैन वी से? कौन से वाला बच्चे? इसमें से मेंशन करो। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं नहीं, हाँ मैं शेयर कर रहा हूँ अभी। जस्ट वेट। हाँ यस सर। सर जो आपने ग्रीन से मार्क किया 90 डिग्री, तो सर आपने रेड पेन से वो दो लाइंस मार्क की है ना? हाँ। देखो, एक बड़ी इंटरेस्ट इसके लिए बड़ी सिंपल सी बात है कि हमने ऑलरेडी ये प्रूव किया था ना कि DB एंड SP आर पैरेलल। यस सर। तो उनके पार्ट्स, अब देखो उनके छोटे छोटे पार्ट है ना, हाँ जी सर। ये वाला और ये वाला उसके छोटे से पार्ट ही है ना, हाँ जी सर। तो ये भी पैरेलल होंगे। सिमिलरली हमने ये प्रूव किया था बच्चे कि दिस AC and this SR are parallel। तो फिर उसके जो ये स्मॉलर पार्ट है, दिस वन एंड दिस वन, वो भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो दैट्स व्हाई इट इज अ पैरेललोग्राम। और बाद में हमने ये वाला एंगल हमें पता था ऑलरेडी कि 90 है। सर ऑपोजिट से पैरेललोग्राम 90। के अपोजिट एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 सर इक्वल होते हैं। और उसके एडजेसेंट एंगल 180 होते हैं। तो ये Yes, वाला sir. क्या होगा? 90 होगा और ये वाला भी क्या होगा? 90। अब देखो ये पैरेललोग्राम किस में कन्वर्ट होगी? रेक्टेंगल में कन्वर्ट होगी। रेक्टेंगल। और सिमिलरली वी कैन प्रूव कि ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा एंड ये भी 90 होगा। एंड ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम थी, तो ईच एंगल 90, तो अब ये क्या बन गई? Yes, sir. रेक्टेंगल बन गई। ओके, तो वी विल कैरी इट ऑन इन यस सर। नेक्स्ट फ्राइडे। अभी आप मिड पॉइंट थ्योरम पे थोड़ा सा क्या कीजिएगा, वर्कआउट कीजिएगा। सर Okay. आप अच्छा पढ़ाते हैं सर। थैंक यू। वेलकम सर। बट आपको मेहनत आपको करनी होगी बच्चे, मैं अच्छा पढ़ाऊं या बुरा पढ़ाऊं, ठीक है? बट यस सर। आपको ज्यादा वर्कआउट करना होगा, ठीक है? ये तो है सर। सर स्कूल में ना क्या होता है सर, स्कूल में बस बुक खोली